Hello students, today in ENV we are going to read lesson number 20, safety rules. Already we have completed the hard words. Okay, the lesson is lengthy, so we have written lots of hard words. Okay, now we are going to read the lesson. SAFETY, safety, RULES, rules. Safety rules. That means the rules which are safe for us, we are going to read it. यानी सेफ्टी रूल्स यानी जो रूल्स हमारी सुरक्षा के लिए, वो हम अभी लर्न करने जा रहे हैं. वी मस्ट फॉलो, MUST, मस्ट, FOLLLOW, फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑल द टाइम. We must follow safety rules all the time. That means we have to follow all the rules which are safe for us. Okay? यानी सेफ्टी रूल्स, हमारी सुरक्षा के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन्हें हमें पालन उनका करना है. दे हेल्प अस टू बी सेफ, THEY, दे HELP, हेल्प अस टू बी सेफ, SAFE, सेफ. या वो जो नियम बनाए गए हैं हमारे सुरक्षा के लिए, अगर हम उसका पालन करते हैं तो वो हमें सेफ रहने में, हमें सुरक्षित रहने में मदद करते हैं. सेफ्टी ऑन द रोड, पहले कहाँ पे सुरक्षा होनी चाहिए? रोड पे. रोड पे जब हम चलते हैं तब हमें कौन से नियमों का पालन करना है? SAFETY, सेफ्टी ऑन द रोड, ROAD, रोड. तो रोड के जो सुरक्षा के नियम हैं वो क्या है, वो हम लर्न करेंगे. रीना वॉक्स टू स्कूल, रीना गर्ल है, वो चल के स्कूल जाती है. सी टेक्स केयर एंड ऑलवेज वॉक्स ऑन द फुटपाथ, वो कहाँ पे चलती है? रोड पे चल के जाती है, वो स्कूल पे चल के जाती है. तो वो क्या केयर रखती है, वो क्या संभालती है, क्या देखती है? एंड वॉक्स, वो अपने आप को संभाल के चलते हुए कैसे जाती है? ऑलवेज वॉक्स ऑन द फुटपाथ, वो हमेशा फुटपाथ पे भी चलती है. देखो पिक्चर में दिखा है, रोड के बाजू में फुटपाथ होता है, जहाँ चलने वाले होते हैं वो फुटपाथ पे ही चलते हैं, रोड पे व्हीकल्स चलते हैं. ओके. सी क्रॉसेस द रोड, वो रोड क्रॉस करती है, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ जाने को इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉसेस, CROSSES. क्रॉसेस द रोड एट द जिब्रा क्रॉसिंग. जिब्रा क्रॉसिंग मतलब देखो, रोड पे जो बड़े बड़े पट्टे होते हैं वाइट कलर के, सिग्नल लाइट के पास बड़े बड़े पट्टे होते हैं वाइट कलर के, उसे जिब्रा क्रॉसिंग कहते हैं. तो जिब्रा क्रॉसिंग के पास हमें चल के, जो चलने वाले होते हैं वो जिब्रा क्रॉसिंग से ही एक साइड से दूसरे साइड को क्रॉस करते हैं. वाइल क्रॉसिंग, WHILE, वाइल क्रॉसिंग, CROSSING, क्रॉसिंग द रोड सीज. ये देखो कॉमा है तो यहाँ पे थोड़ी देर अटकना है. वाइल क्रॉसिंग द रोड सीज द पेडेस्ट्रियन लाइट्स. sees the pedestrian, PEDESTRIAN, pedestrian lights, LIGHTS, lights carefully, CAREFULLY, carefully. यानी जब रोड क्रॉस करती है, चलने वालों को हमेशा कहाँ पे क्रॉसिंग करना है? जिब्रा क्रॉसिंग के पास. और क्या ध्यान रखना है जब हम क्रॉस करते हैं तब हमें पेडेस्ट्रियन लाइट, यानी देखो इसे पेडेस्ट्रियन लाइट कहा जाता है. चलने वालों के लिए भी सिग्नल होता है कि चलने वाले जो होते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास से क्रॉस करते हैं तो उनके लिए जो लाइटिंग्स होती है, जब वहाँ ग्रीन लाइट होती है तब हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे चल सकते हैं. जब रेड लाइट होती है तो हमें रुक जाना है, क्योंकि वहाँ से व्हीकल पास होते हैं, इसलिए चलने वालों को रुकना है. जब व्हीकल स्टॉप हो जाते हैं तब चलने वाले चल सकते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास. ये लाइट जो है उसे पेडेस्ट्रियन लाइट्स कहते हैं. ओके. जैसे व्हीकल्स के लिए सिग्नल लाइट होती है, चलने वालों के लिए भी सिग्नल लाइट होती है. तो ये हमें क्रॉस करते वक्त ध्यान रखते, केयरफुली मतलब ध्यान रखते हुए हमें ये लाइट्स देख के ही चलना है ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे. C knows, KNOWS, knows that the red light says stop.
उसे पता है, किसको, रीना को, वो चल के जाती है तो चलने के जो नियम है, रेड लाइट है पेडेस्ट्रियन लाइट के, वो क्या बोलते हैं, स्टॉप मतलब रुक जाओ। और ग्रीन लाइट GREEN ग्रीन LIGST लाइट सेज गो। ग्रीन लाइट होती है तो हम व्हीकल वाले भी चलते हैं, और पेडेस्ट्रियन लाइट में जब ग्रीन होती है तब चलने वाले जो होते हैं वो जिब्रा क्रॉसिंग से चल के जाते हैं, रोड क्रॉस करते हैं। गो मतलब पेडेस्ट्रियन लाइट में गो मतलब चल के जाओ, स्टॉप मतलब रुक जाओ। सी क्रॉसेस द रोड ओनली व्हेन द ग्रीन लाइट टेल्स हर टू गो। वो कब क्रॉस करती है रोड को, जब ग्रीन लाइट चलती है गो। आप सिग्नल पे देखना, जब गो बोल आता है सिग्नल पे और उसी वक्त ही ग्रीन लाइट चालू होती है, और गो भी ग्रीन में ही लिखा होता है। देखो यहाँ पे जो फुटपाथ पे चलता है, चलने वालों के लिए कहाँ पे चलना है, फुटपाथ पे, तो राइट टिक किया हुआ है, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें कहाँ पे चल के जाना चाहिए, फुटपाथ पे। फिर सेफ्टी वाइल ट्रैवलिंग, मतलब ट्रैवलिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने, जैसे व्हीकल से जाना होता है, तो ट्रैवलिंग में हमें क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं। RAHUL, राहुल गोज टू स्कूल बाय द स्कूल बस। देखो राहुल कैसे जाता है, स्कूल बस से। तो स्कूल बस से जाने के लिए भी उसके नियम होते हैं। कैसे नियम है, ही नोज दैट ही मस्ट स्टैंड इन अ क्यू विथ अदर चिल्ड्रन वाइल वेटिंग फॉर द बस। देखो जैसे बस में जाने वाले बच्चे होते हैं, राहुल बस से जाता है, राहुल गोज टू स्कूल बाय द स्कूल बस, वो स्कूल बस से जाता है, तो उसे कैसे खड़ा रहना, ही नोज दैट, ही नोज मतलब उसे पता है, मस्ट स्टैंड इन अ क्यू, QUEUE, वो कैसे उसको खड़ा रहना है, लाइन में, लाइन में खड़े रह के जाना है सभी दूसरे बच्चों के साथ। वाइल वेटिंग, कब ये करना है, लाइन में कब खड़े रहना है, जब आप बस स्टैंड पे खड़े हो और बस के लिए वेट करते हो। ओके, नेक्स्ट, ही मस्ट नॉट, देखो स्टैंड इन अ क्यू लिखा गया है, यहाँ पे बस आती है, बच्चे सब क्यू में खड़े हैं। ही मस्ट नॉट, नंबर 1, गेट आउट और गेट इनटू अ मूविंग बस। देखो बस चलती है तब हमें ना तो बाहर निकलना है ना तो बस पे चढ़ना है। चलती हुई बस पे ना तो हमें चढ़ना है ना तो उससे उतरना है। हमें कब उतरना है, जब बस खड़ी रहती है तभी चढ़ना है और तभी उतरना है। नंबर 2 इज लीन आउट, LEAN, लीन आउट ऑफ द मूविंग बस, लीन आउट ऑफ द मूविंग बस मतलब देखो ऐसे बाहर, खिड़की से बाहर हमें नहीं देखना है, ना तो अपना सर निकालना है। क्या लिखा है देखो पिक्चर में, रॉन्ग किया गया है। क्यों रॉन्ग किया गया, बच्चा विंडो से बाहर देख रहा है, उसका सर विंडो के बाहर है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। लीन आउट ऑफ द मूविंग बस, हमें ये नहीं करना चाहिए। बस होती है, जब बस चलती है तब हमें खिड़की से अपना सर बाहर नहीं निकालना है। डिस्टर्ब द ड्राइवर, हमें क्या नहीं करना, ही मस्ट नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर, हमें जो ड्राइवर बस चलाता है उसे डिस्टर्ब नहीं करना है, उससे बातें बार बार नहीं करनी है। ये सब क्या क्या नहीं करना है हमें चलती हुई बस से ना तो उतरना है, नॉट, वी मस्ट नॉट गेट आउट और गेट इनटू, गेट आउट मीन्स उतरना और गेट इनटू मतलब चढ़ना। और मूविंग बस, अगेन आई एम रीडिंग, ही मस्ट नॉट गेट आउट और गेट इनटू अ मूविंग बस। किसे नहीं करना है, राहुल को, क्योंकि वो बस से जाता है तो बस के रूल्स फॉलो करने हैं, तो उसे ना तो चलते हुए बस से निकलना है, गेट आउट मतलब मूविंग बस से उतरना, और मूविंग बस पे चढ़ना, ये दोनों काम नहीं करना है। लीन आउट ऑफ द मूविंग बस, देखो विंडो से बाहर नहीं देखना है। एंड डिस्टर्ब द ड्राइवर, ही मस्ट नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर, और ड्राइवर को भी डिस्टर्ब उसे नहीं करना है। जब चालू होती है बस तो बस में ड्राइवर को परेशान नहीं करना है। Then see the next rules. Rahul follows safety rules and therefore he is safe. He takes care that he plays games in a park or a playground. राहुल सेफ्टी रूल्स फॉलो करता है, इसलिए वो
सेफ है। देयरफॉर मतलब THERE, देयर FORE, देयरफॉर मतलब वो सेफ्टी रूल्स फॉलो करता है, इसलिए वो सेफ है। और वो क्या ध्यान रखता है? ही टेक्स केयर दैट ही, वो क्या ध्यान रखता है? प्लेज गेम्स इन अ पार्क और अ प्लेग्राउंड, वो कहाँ पे गेम खेलना चाहिए उसे? पार्क में या प्लेग्राउंड में। ये सही बात है, जब आप आउटडोर गेम्स खेलते हो तो कहाँ पे खेलना है? पार्क में या प्लेग्राउंड में। देखो दोनों बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। ही नोज दैट, और क्या है नेक्स्ट? नंबर 2, डज नॉट क्लाइंब ऑन द विंडो, वो कभी भी विंडो पे चढ़ता नहीं है। क्लाइंब मतलब चढ़ना, विंडो पे हमें कभी भी नहीं चढ़ना। ही नोज दैट ही कैन फॉल डाउन एंड गेट हर्ट, अगर आप खिड़की पे चढ़ोगे तो आप कभी भी गिर सकते हो और आपको लग सकता है। गेट हर्ट मतलब लगना। राहुल एंड निखिल गोज फॉर स्विमिंग लेसन्स, RAHUL राहुल एंड NIKHIL निखिल, राहुल और निखिल कहाँ जाते हैं? स्विमिंग लेसन्स। गोज फॉर स्विमिंग लेसन्स, स्विमिंग लेसन्स मतलब तैरना सीखना, लेसन्स मतलब यहाँ पे सीखना। तो कहाँ पे लर्न करने जाते हैं? स्विमिंग पूल पे जाते होंगे। दे नो दैट दे मस्ट, THEY, दे KNOW, नो दैट दे मस्ट, तो उन्हें क्या करना है? उन्हें पता है उन्हें क्या करना है। यूज़ अ स्विमिंग ट्यूब, USE, यूज़ अ स्विमिंग ट्यूब, SWIMMING, स्विमिंग TUBE, ट्यूब, एज दे स्टिल डू नॉट नो हाउ टू स्विम, यानी उन्हें क्या यूज़ करना है? स्विमिंग ट्यूब यूज़ करना है, क्योंकि उन्हें अब तक तैरना नहीं आता है, इसलिए क्या यूज़ करना है उन्हें? स्विमिंग ट्यूब। फर्स्ट बात क्या होती है? जब हम स्विमिंग सीखने जाते हैं हमें स्विमिंग ट्यूब पहन के ही स्विमिंग सीखना है। नंबर 2, हैव ए बाथ आफ्टर द स्विमिंग लेसन्स, जब हम स्विमिंग करते हैं तो पानी क्लोरीन वाला होता है, तो जब स्विमिंग कर ले तब बाहर आके हमें एक बार नहा लेना चाहिए। बाथ मतलब नहाना, तो क्या करना है? स्विमिंग सीखने के बाद तुरंत आके हमें बाहर आके नहा लेना है। दे मस्ट नॉट, वो उन्हें क्या नहीं करना है? गो इनटू डीप वाटर, जहाँ पे पानी गहरा है, डीप मतलब गहरा, डीप वाटर जहाँ पे है, गहरा पानी है, वहाँ तक उन्हें नहीं जाना है। गो एलोन फॉर अ स्विम, उन्हें कभी भी जब स्विमिंग सीखते हैं तभी कभी भी अकेले स्विमिंग नहीं करना है। जब ट्रेनर, स्विमिंग के ट्रेनर्स हो हमारे साथ तभी हमें स्विमिंग करना चाहिए। नीता इज़ राहुल्स यंगर सिस्टर, यहाँ पे देखो नीता कौन है? राहुल की, देखो यहाँ पे वो स्विमिंग ट्यूब पहन के स्विमिंग कर रहा है, ये सही बात है। नीता इज़ राहुल्स यंगर सिस्टर, राहुल केयर्स फॉर हर, तो नीता राहुल की यंगर सिस्टर है और राहुल उसका बहुत ध्यान रखता है। यंगर सिस्टर मतलब राहुल से छोटी है। राहुल केयर्स फॉर हर व्हेन नीता गॉट हर्ट विथ अ ब्लेड, Rahul explained that she must never play with sharp objects like scissors, blades, and knives. Neeta is Rahul's younger sister. YOUNGR, younger, SISTER, sister. Younger मतलब राहुल से छोटी है और वो क्या है? सिस्टर मीन्स राहुल की बहन है। राहुल केयर्स फॉर हर मतलब राहुल उसका ध्यान रखता है, उसे बहुत फिक्र है उसकी। When नीता गॉट हर्ट, जब नीता को क्या लगता है? विथ अ ब्लेड, ब्लेड मतलब जो ब्लेड हम छोटी ब्लेड होती है ना, पापा लोग सब सेविंग करने में यूज़ करते हैं, तो वो ब्लेड को जब वो छूती है तो उसे लग जाता है, तो वो ब्लेड हमें कभी भी नहीं छूना है। राहुल एक्सप्लेन मतलब EXPLAINED, एक्सप्लेन मतलब समझाता है। दैट सी मस्ट नेवर प्ले, NEVER, नेवर प्ले, PLAY, प्ले विथ शार्प, SHARP, शार्प, OBJECTS, ऑब्जेक्ट्स, मतलब राहुल उसे समझाता है कि उसे कभी भी धारदार चीज़ से नहीं खेलना चाहिए। कौन सी धारदार चीज़ होती है? जैसे सीजर्स, SCISSORS, सीजर्स मतलब कैंची। ब्लेड्स,
एंड नाइव्स, KNIVES, नाइव्स। एक नाइफ हो तो उसे KNIFE स्पेलिंग होता है, पर एक से ज़्यादा हो तो KNIVES, नाइव्स बोला जाता है, यानी चप्पू। उसे कौन सी चीज़ों से नहीं खेलना है? सीजर से नहीं खेलना है, ब्लेड से नहीं खेलना है और चप्पू से नहीं खेलना है। He also told her that she should not touch electric, ELECTRIC, electric wires, 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 plugs, PLUGES, plugs, 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 sockets, 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 and hot irons, HOTIRONS, hot irons। उसे कौन सी चीज़ों से नहीं खेलना है? पहले तो शार्प ऑब्जेक्ट्स जैसे सीज़र है, ब्लेड है, नाइफ्स है, उसे नहीं खेलना है। और उसे ये भी समझाता है कि उसे इलेक्ट्रिक चीज़ों को टच नहीं करना है। कौन सी चीज़ों को? टच मतलब छूना नहीं है। छोटे बच्चे इलेक्ट्रिक चीज़ों से कभी भी नहीं खेलते और उसे छूना भी नहीं चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिक वायर्स है, प्लग्स है, सॉकेट्स है और हॉट आयरन्स मतलब गरम इस्त्री, उसे नहीं छूना चाहिए। दीज थिंग्स कैन कॉज हार्म, THESE, these THINGS, things can, CAN cause, CAUSE cause, HARM harm, these things can cause harms मतलब ये चीज़ें नुकसान पहुंचा सकती है। He also explained to her that matchsticks and fire can burn her skin, उसे ये भी समझाता है। कौन समझाता है? राहुल नीता को समझाता है। एक्सप्लेन मतलब समझाना। समझाता है कि मैच स्टिक, यानी जो मैच स्टिक जिससे हम दिया जलाते हैं, है ना, मैच स्टिक से हम दिया जलाते हैं ना, तो वो मैच स्टिक से नहीं खेलना चाहिए, उससे वो जल सकती है। फायर मतलब वो जो उसमें आग निकलती है मैच स्टिक से, वो उससे जल सकती है। बर्न मतलब जलना, BURN, बर्न मतलब जलना। उससे उसकी स्किन पे जलन हो सकती है, वो जल सकती है, इसलिए ये सब चीज़ें उसे नहीं चुनी, उससे कभी खेलना भी नहीं चाहिए। सी मस्ट नेवर प्ले विद देम, उसे ऐसी चीज़ों से कभी भी नहीं खेलना है। नेवर मतलब कभी भी नहीं। वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स सो दैट वी ऑलवेज स्टे सेफ, हमें सेफ्टी रूल्स इसलिए फॉलो करने हैं ताकि हम सुरक्षित रहे, हमेशा सुरक्षित रहे। स्टे सेफ मतलब सुरक्षित रहना। फर्स्ट एड, FIRST, फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट, AID, एड, फर्स्ट एड। राहुल knows that when someone gets hurt, they must report it to the teacher or any adult immediately। फर्स्ट एड मतलब फर्स्ट एड क्या होता है? जिससे हमें कुछ लगता है तब घर पे हमें कुछ ना कुछ दवाई या कुछ ऐसे मरहम लगाते हैं जिससे हमारे घाव रुक जाते हैं। तो फर्स्ट एड मतलब किसी को भी कुछ लगता है, कुछ पेन होता है, जो हम ट्रीटमेंट फर्स्ट देते हैं उसे फर्स्ट एड कहा जाता है। तब और फिर उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं अगर हमें कुछ ज़्यादा लगा हो। तो राहुल नोज दैट व्हेन समवन गेट्स हर्ट, राहुल को पता है कि जब कभी समवन मतलब कोई भी कि कुछ भी लगता है तो पहले कहाँ पे रिपोर्ट करना है? दे मस्ट रिपोर्ट इट टू द टीचर। अगर हम स्कूल में हैं तो टीचर को रिपोर्ट करना है, और घर पे है तो कोई भी हमसे जो बड़ा है उसे तुरंत हमें रिपोर्ट करना है, मतलब जानकारी देनी है कि हमें ये लगा है। इमीडिएटली मतलब तुरंत, रिपोर्ट मतलब जानकारी देना। द हर्ट चाइल्ड मस्ट बी गिवन फर्स्ट एड, देखो यहाँ पे फर्स्ट एड से उस फर्स्ट एड बॉक्स है और ये चाइल्ड को जो लगा है उसे फर्स्ट ट्रीटमेंट दी जा रही है। टेकिंग हेल्प व्हेन हर्ट, जब हम लगता है तो हम किसी दूसरों की हेल्प लेते हैं। द हर्ट चाइल्ड मस्ट बी गिवन फर्स्ट एड, यानी जो फर्स्ट एड की ट्रीटमेंट होती है जैसे डेटॉल लगाना, दवाई लगाना वगैरह, फिर हम उसे अगर ज़्यादा है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। There should be a first aid. There should be a first aid box in the classroom. CLASS, class, ROOM, classroom. होम एंड इन कार्स, कहाँ कहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए? क्लासरूम में होना चाहिए, घर पे होना चाहिए, और हमारे व्हीकल्स में भी। इन कार्स मतलब हम कार से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं
तो उसमें भी फर्स्ट एड बॉक्स हमें रखना होता है। घर पे भी रखना है और क्लासरूम में भी रखना है। ये बहुत ही ज़रूरी है फर्स्ट एड बॉक्स रखना। हाउ कैन वी स्टे सेफ एट पब्लिक प्लेसेस, मतलब HOW, हाउ, CN कैन, WEVSTAY स्टे, SAFE सेफ एट पब्लिक प्लेसेस, मतलब पब्लिक प्लेसेस मतलब जहाँ हम घूमने जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कोई मॉन्यूमेंट देखने जाते हैं, कहीं पार्क में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, तो वहाँ पे हमें कैसे सेफली रहना है। वी शुड ऑलवेज होल्ड आवर पेरेंट्स हैंड इन अ पब्लिक प्लेस। हमें अपने से बड़ों, हमेशा अपनों से बड़ों के हाथ, हमारे मम्मी पापा के हाथ पब्लिक प्लेस पे पकड़ के ही चलना चाहिए, या तो भीड़ में हम खो सकते हैं, इसलिए हमेशा हमसे जो बड़े हैं उनके हाथ पकड़ के ही चलना चाहिए। वी शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, STRANGERS स्ट्रेंजर्स, मतलब हमें कभी भी अनजान आदमी से नहीं बातें करनी है। स्ट्रेंजर्स मतलब मैंने हार्ड वर्ड्स करवाते वक्त समझाया था। स्ट्रेंजर्स मतलब जिससे हम जानते ही नहीं, हमें उनसे कभी भी बात नहीं करनी है। नंबर 3, वी शुड नॉट टच एनीथिंग स्ट्रेंज, हमें क्या नहीं छूना है, जो हमें कुछ अलग लगे, कुछ अजीब सा लगे, उसे कभी भी टच नहीं करना है। एनीथिंग मतलब कोई भी चीज़ हमें अगर स्ट्रेंज मतलब कुछ अलग से लगती है, जिसे हम देख के कुछ अलग फील होता है कि ये कुछ अलग चीज़ है, हमें उसे पता नहीं है वो क्या है, उसका कुछ हमें पता नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को हमें टच नहीं करना है, मतलब छूना ही नहीं है। नंबर 4, इफ़ वी आर लॉस्ट, LOST लॉस्ट, मतलब जब हम खो जाते हैं, अपने से या बड़ों से हाथ छूट जाता है, तो हमें पहले क्या करना है, वी शुड आस्क अ पोलिश मैन, और ये लाइन जो है उसका मतलब है और, पोलिस वुमेन फॉर हेल्प, POLICE पोलिस, MAN मैन, पोलिस मैन, और POLICE पोलिस, WOMAN पोलिस वुमन, फॉर हेल्प, HELP हेल्प। हमें क्या करना है जब हम खो जाते हैं, तो कोई भी पोलिसमैन या पुलिस वुमेन दिखाई दे उसकी हेल्प लेनी है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक इज गुड टच एंड बैड टच, GOOD गुड, TOUCH टच, एंड BAD बैड, TOUCH टच। गुड टच एंड बैड टच मतलब गुड टच बैड टच किसे कहते हैं, कोई भी हमें छूता है जिससे हमें फील होता है कि नहीं हमें अच्छा लगा, तो ये गुड टच कहा जाता है। देखो ये हम रीड करते हैं, अ गुड टच मेक्स यू फील सेफ एंड नाइस, मेक्स, MAKES मेक्स यू फील, FEEL फील, सेफ, SAFE सेफ, एंड नाइस, NICE नाइस, मतलब कोई भी हमें छूता है और हमें ऐसा महसूस होता है कि नहीं हम इनके पास सुरक्षित हैं और अच्छे हैं, तो ये गुड टच हुआ। इट फील्स, वो हमें महसूस करवाते हैं, गुड व्हेन योर पेरेंट्स पैट यू ऑन द बैक और यू शेक हैंड्स विथ योर फ्रेंड्स। हमें कब अच्छा लगता है, जब हमारे मम्मी पापा हमें पीठ थपथपाते हैं हमारी, और जब हम अपने फ्रेंड से हैंडशेक करते हैं तब हमें अच्छा लगता है, तो उसे कहते हैं गुड टच। पर समटाइम्स मतलब कभी, जब SOME सम, TIMES टाइम, समटाइम्स वी डू नॉट फील गुड, वी डू नॉट, DO NOT नॉट, FEEL फील, GOOD गुड, वी डू नॉट फील गुड व्हेन समवन टचेस अस, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई हमें छूता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो इससे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अ बैड टच, तो ये क्या कहा जाता है, बैड टच। से नो लाउडली, हमें क्या करना है, ऐसा लगता है तब, नो लाउडली, जोर से बोलना है, LOUDLY लाउडली मतलब जोर से, एंड टेल योर पेरेंट्स, तुरंत ही अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है, योर
पेरेंट्स विल हेल्प यू, आपके पेरेंट्स आपको हेल्प करेंगे। अगर वहाँ पे पेरेंट्स नहीं है और आपके जान पहचान के कोई बड़े हैं तो तुरंत उनको भी आप बोल सकते हैं। यू मे ऑल्सो टॉक टू योर टीचर अबाउट दिस। यू, YOUUMAY, may also, ALSO, also talk, TALK, talk to your teacher, YOUR, your TEACHER, teacher, about this. Your parents will help you. You may also talk to your teacher about this. यानी आप अपने पेरेंट्स को जानकारी दोगे कि ये हमें अच्छा फील नहीं हो रहा है। आप जोर से नो बोल सकते हो। लाउडली यू कैन से नो एंड टेल योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सकते हो। योर पेरेंट्स विल हेल्प यू, आपके पेरेंट्स उस वक्त आपको हेल्प करते हैं। यू मे ऑल्सो टॉक टू योर टीचर अबाउट दिस, आप अपने टीचर से भी ये बात कर सकते हो, है ना। सी अगेन आई एम रीडिंग। अ गुड टच मेक्स यू फील सेफ एंड नाइस। इट फील्स गुड व्हेन योर पेरेंट्स पैट यू ऑन द बैक और यू शेक हैंड्स विथ योर फ्रेंड्स। यानी गुड टच आपको अच्छा फील करने देता है, आपको सुरक्षित लगता है, आपको अच्छा लगता है। और ये कब अच्छा लगता है आपको? जब आपके पेरेंट्स आपको पीठ थपथपाते हैं, आपकी टीचर आपको पीठ थपथपाती है, और जब आप अपने फ्रेंड से हैंडशेक करते हो। समटाइम्स वी डू नॉट फील गुड व्हेन समवन टचेस अस, यानी जब हमें कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि ये टच जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, हमें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड अ बैड टच, वो होता है बैड टच। से नो लाउडली, से नो लाउडली एंड टेल योर पेरेंट्स, आपको तुरंत ही नो जोर से बोल देना है और अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है। योर पेरेंट्स विल हेल्प यू, आपके पेरेंट्स तभी आपको तुरंत ही हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। यू मे ऑल्सो टॉक टू योर टीचर अबाउट दिस, आप स्कूल में हो और आपको ऐसा महसूस होता है तो आप तुरंत ही अपने टीचर को भी बोल सकते हो इसके बारे में। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन नंबर 20, safety rules. Okay, so you have to read it today with the hard words. Okay, goodbye.